संडे। तो क्यो वा निचियोबी देस मीन्स टुडे इज संडे। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक हो गया। आपने खुद से भी एग्जाम्पल्स बनाने हैं, अगर नहीं बना सकते तो आप मतलब इस पर प्रैक्टिस करते रहें। और ये जो आपको एग्जाम्पल्स मिल रही है, मैं आपको टाइम टू टाइम एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ये आप अपने साथ नोट कर ले और लिखते जाएं, हर रोज़ इसे लिखते जाएं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, अभी कन्वर्सेशन आ गई यहाँ पर, हम अभी कुछ कन्वर्सेशन करेंगे। सबसे पहले है ये एसान। एसान मीन्स एज अ पर्सन, तो हम सान एज अ रिस्पेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसी शख्स का नाम जो भी आप अगर रिस्पेक्ट शो करना चाहते हो तो उसके साथ सान एज अ सफिक्स आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एसान इज टेलिंग दैट सोरे वा नान देस का, सोरे वा नान देस का। बी सान रिप्लाइज कोरे। ए सान कंटिन्यूस सोरे। तो फिर यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये ए नहीं है, ये बी है, ठीक है। तो बी सान बताता है कि कोरे वा सुइची देस। अभी हम स्पीड में पढ़ेंगे। कोरे वा नान देस का, सोरे वा नान देस का, कोरे सोरे, कोरे वा सुइची देस। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। का को हम अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे सेकंड सेक्शन में अपने लेक्चर के क्वेश्चंस इन जैपनीज़। तो क्वेश्चन जो है वो हम कहाँ से डिनोट करते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सोरे जो है, सोरे का मतलब है डेट। सोरे का मतलब है डेट, ठीक हो गया। वाइज टॉपिक मार्कर। तो सोरे यहाँ पर टॉपिक है कि डेट जो है, डेट के बारे में क्या बात चल रही है कि नान, व्हाट इज़ दैट। और दिस जो है वो यहाँ पर इसके मतलब इसके दिस यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और का जो है वो एज अ क्वेश्चन मार्कर है, का को हम क्वेश्चन मार्कर कहते हैं। उसके बाद है खोरे। तो खोरे कहते हैं दिस को, कि ए सान सेज व्हाट इज़ दैट। बी सान रिप्लाइज दिस। वो पूछ रहे कि ये चीज़, इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो फिर एहसान कहता है सोरे, यस दैट। उसके बाद आता है खोरे वा स्विची देस। तो स्विच यहाँ पर काताकाना में लिखा हुआ है और खोरे का मतलब मैंने आपको बता दिया कि दिस है। तो दिस इज़ स्विच, ठीक हो गया। खोरे वा स्विच देस, तो दिस इज़ स्विच। उसके बाद आता है सॉरी उसके बाद आता है सेकंड सेक्शन, क्वेश्चंस इन जैपनीज़। तो हम जैपनीज़ में क्वेश्चंस कैसे मतलब डिनोट करते हैं कि क्वेश्चन है ये वाला सेंटेंस। क्वेश्चंस इन जैपनीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय एडिंग का एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जैपनीज़ में क्वेश्चंस रिप्रेजेंट करते हैं का एक सेंटेंस के एंड में ऐड करने पर, ठीक हो गया। आपको दिख रहा होगा कि मैंने अभी आपको एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखाया था, ठीक है। वो था एक्स वा वाई दिस, और वो था पॉजिटिव मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको समझेंगे। सोरेवा नान दिस का, ये वही कन्वर्सेशन वाला जो एग्जाम्पल है वो है कि सोरे मीन्स दैट, दिस इज़ यूज एज इज़। का जो है यहाँ पर क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया गया है कि ये एक क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्कर, क्वेश्चन मार्कर। और नान है व्हाट। तो सोरेवा नान दिस का, व्हाट इज़ दैट। सम अदर एग्जाम्पल्स, ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। सोरे वा मीजू देस का। तो सोरे दैट को कहते हैं, वा टॉपिक मार्कर है,
मीज़ू कहते हैं वाटर को। अभी मैंने आपको कांजी जो एक्सप्लेन कर रहा था सबसे पहला स्लाइड जो था, उसके बाद वाले स्लाइड पर मैंने आपको कांजी की एग्जांपल्स दी थी। उसमें सेकंड नंबर जो था वो था मीज़ू। मीज़ू कहते हैं वाटर को। दिस इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, और का जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया, जो हमारा अभी सेकंड सेक्शन है कि क्वेश्चंस हम जैपनीज़ में कैसे करते हैं। तो का यहाँ पर एज अ क्वेश्चन मार्कर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वंस अगेन, सोरे वा मीज़ू देस का, इसका मतलब है इज दैट वाटर। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है दारे नो पेन दिस का। दारे, दारे इज हुज, नो इज यूज फॉर पोजेशन। यूजिंग नो जो पार्टिकल है वो हमारा थर्ड सेक्शन है, तो ये भी मैं कवर करूँगा। तो नो जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है पोजीशन के लिए, कि दारे हुज पेन। तो पेन जो है ये किसका पेन है, तो यहाँ पर पोजीशन शो किया गया है इस पेन का किसके साथ। तो नो जो है वो एक पोजेसिव मार्कर है, पोजीशन शो करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये इस तरह के दारे नो पेन दिस का, हुज पेन इज दिस। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है कोरेवा नान दिस का, व्हाट इज दिस। वहाँ पर था सोरेवा नान दिस का, तो वो था व्हाट इज दैट। यहाँ पर हो गया कोरेवा नान दिस का, तो ये हो जाएगा व्हाट इज दिस। तो सोरे, सोरे जो है वो कहते हैं दैट को, और कोरे वो कहते हैं दिस को। तो आपने ये याद कर लेना है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यूजिंग नो पार्टिकल। यूजिंग नो पार्टिकल, तो टू एड इंफॉर्मेशन इन जैपनीज़, हम नो पार्टिकल को जैपनीज़ सेंटेंस में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर है वी कैन गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन यूजिंग नो पार्टिकल, ठीक है। तो हम एक नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं नो पार्टिकल को इस्तेमाल करने से। तो इसका स्ट्रक्चर है नाउन ए, देन आता है नो पार्टिकल और नाउन बी। तो यहाँ पर ये नाउन बी जो है ये मेन आइटम है, ठीक हो गया। नाउन बी यहाँ पर है मेन आइटम, और नाउन ए जो है वो इस मेन आइटम के बारे में जो हम एडिट इन्फो मतलब कहेंगे उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है। ये है हाकोनोनाका। हाकोनोनाका, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रोमाजी। रोमाजी क्या है, रोमाजी जो है वो जैपनीज़ में जो लिखा हुआ है उसको आप इंग्लिश में एज ए सेम सिलेबल साउंड प्रोनाउंस करते हुए लिखो तो उसको रोमाजी कहते हैं, ठीक है। तो हाकोनोनाका, हाकोनोनाका कहते हैं इनसाइड द बॉक्स, ठीक हो गया। तो बॉक्स जो है वो यहाँ पर है मेन आइटम, ये यहाँ पर है बी, नाउन बी, और ये यहाँ पर है नाउन ए के बॉक्स। बॉक्स जो है वो मेन आइटम है, और इनसाइड जो है वो एडिड इन्फो है कि बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो बॉक्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फो हमें मिल रही है कि बॉक्स के अंदर। तो ये है नो का यूज़। नो जो है वो हम किसी नाउन को इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल निहोन नो कुरुमा। निहोन नो कुरुमा, ये है रुमाजी इसका, निहोन नो कुरुमा, ठीक है। तो कुरुमा जो है वो कहते हैं कार को, निहोन कहते हैं जापान को। ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन में ही बता दिया था कि निहोन मीन्स जापान, और नो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर जापान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए कि वो कार जो है वो जापान का है। निहोन नो कुरुमा, कार ऑफ जापान, ये यहाँ पर बी नाउन है, ये यहाँ पर ए नाउन है। जापान जो है वो मेन आइटम है, और कार जो है वो इस मेन आइटम के बारे में एडिड इन्फो है, ठीक हो गया।